अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है। ठीक है, और मैं जाता हूँ, लिया करो अपने भाई से भी पैसे लिया करो, ठीक है। अच्छा जी, कल हमने इतना तक किया था, और अब हम मज़ीद इस पे काम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉटल मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी है। अच्छा, मुझे ये फील हुआ है ब्लेंडर में, मे बी इसमें ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मुझे ऐसे फील हुआ है कि इसमें जब चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना, तो आपकी लाइटिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर उस पर असर नहीं कर पाती। पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ। आपको लाइट्स बहुत ज़्यादा बड़ा भी कर लो ना, तो उसका वो इम्पेक्ट नहीं पड़ता। दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको बिल्कुल ब्राइट दिखा देते हैं। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि अपना ये मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सारा का सारा। और हम इसको ना स्केल डाउन कर लेते हैं। तो एस का बटन क्लिक करके और इसको थोड़ा सा, ऑलमोस्ट, चलो इतना मैंने कर लिया, और इसको मैं नीचे लेकर आया, ठीक है। और आप किसी भी दूसरे मोड में जाएं, और वहाँ पर ये बॉटल प्रॉपर फ्लोर पे रखें। ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं कि हम मज़ीद इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ना मुझे इसके लिए एक सेट बनाना है, ताकि ये किसी सरफेस के ऊपर पड़ी रहे, ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर ऐड मिश, और यहाँ पर मैं जाऊंगा प्लेन। किसी को फील होता है कि मैं स्पीड मार रहा हूँ तो फिर बताया करो, मैं स्लो हूँ, ठीक है। और इसको मैं तो हल्का सा, ऑलमोस्ट जितनी मेरी मर्जी, मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। और आप इस तरह भी कर सकते हो कि आप इसको स्केल से भी ऑलमोस्ट ऐसे बड़ा कर सकते हो। इस तरह बहुत ज़्यादा बड़ा मैं नहीं रखता, हल्का सा रखता, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक मॉडल है, और हमने उसके नीचे एक प्लेन लगा दिया, लेकिन अब मुझे इसका सेट बनाना है। वो ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया, बैकड्रॉप्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, और मैं जाऊँगा एडिट मोड में, ठीक है। और मैं जाऊँगा यहाँ पर क्या कहते हैं, एज मोड पे, और हम किसी एक एज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम एक्सट्रूड का बटन क्लिक करेंगे। तो एक्सट्रूड का बटन कौन सा है, ई का बटन, ठीक है। तो ई पे मैं क्लिक करूंगा, और इसको मैं इस तरह ऊपर की तरफ उठाऊंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल ये स्ट्रेट चाहिए, तो जेड का बटन प्रेस करूंगा। कितने काबिल हो आप लोग यार, कितना जल्दी समझ गए, ठीक है। अच्छा, मैं जाता हूँ यहाँ पर, और ये वाला एज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये बहुत शार्प है, ऐसे है, मुझे इसको सॉफ्ट करना है, तो कैसे करूँगा। हाँ, चलो मैं पानी नहीं पीता हूँ, पहले तुम्हारा काम कर लेता हूँ। तो कंट्रोल बी में क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरे पास बेवल एक्टिवेट हो जाएगा, और मैं बेवल को ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कल मैंने एक और तरीका भी बताया था कि अगर आपने डायरेक्ट इसमें सेगमेंट्स भी डालने हैं, तो अपने माउस से जो व्हील का बटन होता है ना, उसको थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड करें, तो आपके पास उसके सेगमेंट्स भी बन जाएंगे, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप क्लिक करें, ठीक है। ये क्लिक करने से पहले वाले ऑपरेशंस हैं। तो जब आप क्लिक करो, तो हमारे पास ये इस तरह का मॉडल आ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास ये एजेस से लग रहे हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट आउट स्मूथ, तो हमारे पास बिल्कुल ये स्मूथ हो गया, ठीक है। अब मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा लगा नहीं है। तो आपने कैमरा कैसे बनाना है सीख लो, ठीक है। बाद में फिर कुछ लोग मैसेज करते हैं, जी मेरा कैमरा एनिमेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अभी देखो, तो आपने, अच्छा, ब्लेंडर में कैमरा को कंट्रोल करना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। मैं ब्लेंडर की बहुत बुराई करता हूँ, अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। तो ये हमारे पास कैमरा है ना, तो अगर आप इस तरह सेटिंग करने लगो, आप कहो कि मैंने ये बॉटल जो है ये फोकस करना है, और आप इस तरह अपने कैमरे को आगे पीछे करो, तो इस तरह कभी नहीं सेट होगा, क्योंकि आपको कैमरे के अंदर क्या दिखाई दे रहा है वो तो आपको पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना कैमरा व्यू सेट किया करो। तो उसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले आना है यहाँ पर, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, तो आपका कैमरे के थ्रू क्या दिख रहा है, वो तो ऑन हो गया। अब मसला ये है कि मुझे कैमरा मूव भी करना है,
ठीक है। जो अभी मैं मूवमेंट करूंगा वो एक्चुअल में कैमरा मूव हो रहा है। तो अगर इसके थ्रू भी देखना है और कैमरा भी मूव करना है तो उसका तरीका फिर ये है कि आपने एन का बटन क्लिक करना है कीबोर्ड से, एन। शुक्र है मेरा गला पटने वाला था इसके बाद, ठीक है। तो आपने ये छोटा सा एरो भी है, तो अगर शॉर्टकट की आपको याद नहीं तो आप इस एरो पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं तो एन का बटन क्लिक करो। एन से ये ऑन भी होता है ऑफ भी होता है। यहां पर आपने आना है व्यू में, ठीक है। मुझे व्यू के कंट्रोल्स देने हैं कैमरा को, तो मैं जाऊंगा यहां पर और कैमरा टू व्यू पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें हमारे पास ये पिंक सी लाइन जो है ये ऑन हो गई, ठीक है। क्यों बोर बोर हो सब, बोर हो गए हो? अच्छा, ठीक है। तो ये पिंक वाली लाइन जब ऑन हो जाती है तो इसका मतलब हमारा कैमरा जो व्यू है वो ऑन है। तो इस वक्त मैं जो भी मूवमेंट करूंगा वो एक्चुअल में मेरा कैमरा मूव हो रहा है, ठीक है। और हम चाहते भी यही है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और कैमरा मेरे ऑलरेडी सेलेक्ट है, और अब मैं जस्ट नॉर्मली जिसको मूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप कैसे मूव करोगे अपने कैमरा को, ये हमारे पास हैंड का टूल है, ठीक है। और आप जाओ यहाँ पर इसको जूम करो या इस वाले बटन से जूम करो। क्या हो गया? ये तो हैंग हो गया, क्या सीन है? हैंग तो नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ किया है क्या? एनी हाउ, ठीक है, मैंने इसका फोकल लेंथ बढ़ा दिया। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। ओके, मुझे समझ आ गई। हमने ये बॉटल जो है ना ये बहुत बहुत छोटी कर दी। इसको हम थोड़ा सा दोबारा बड़ा कर देते हैं। तो ए शिफ्ट के साथ अनचेक, हाँ ये हमने ऐसे ही किया है। तो मैं जाता हूँ यार, सॉरी, ये बॉटल को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। नॉट प्लेन, पाइप, आउटर ग्लास, लिक्विड, लाइट नहीं, इनर ग्लास, कैप। अभी मैं आपको ग्रुपिंग करना भी सिखाऊंगा, ठीक है, कि आपने इसको ग्रुप कैसे करना है। इसको मैं ना थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे, मतलब इतने पैसे तो हैं कि हम इतना बड़ा परफ्यूम ले पाए, मैं ऐसे ही इतना छोटा कर दिया था, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ कर देता हूँ। हमारे पास जो सेट है इसको भी बड़ा कर दें, ठीक है, जस्ट स्केल ही कर दिया मैंने, और थोड़ा सा आगे कर दें। और अब हमने कैमरे के थ्रू देखना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर और मैं कैमरे पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास कैमरा का यही व्यू है। अब मैं इसको थोड़ा सा सेट करूंगा, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पर और थोड़ा सा जूम जाऊंगा, और अब आपकी मर्ज़ी है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, अगर ज़ीरो पे लेकर जाना है तो आप जाओ कैमरा पे क्लिक करो, यहाँ पर ये ज़ीरो जो मेरा तरीका है, ज़ीरो ज़ीरो, देखो ये बिल्कुल सेंटर में हो गया, ठीक है। फिर ये भी ज़ीरो, फिर ये 90, और ये भी ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो। तो अब बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे आ गए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो अब मेरे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। और इसको अगर अप करना हो तो कौन सा वाला करूंगा? मुझे कैमरे को अप करना है तो क्या, कौन सा? जी, ठीक है, जी एक्सेस को हमने कर दिया। अब थोड़ा सा दूर है तो हम मज़ीद थोड़ा सा नज़दीक चले जाते हैं और जी एक्सेस को वापस थोड़ा सा इधर ले आते हैं। तो हमारे पास एक कंप्लीट मज़ेदार सा फ्रेम बन गया। अब जो भी रेंडर होगा इस विंडो के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमारे पास रेंडर होंगी, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया ना। अब हम थोड़ा सा आते हैं ना इस पे, लाइटिंग वगैरह कर लेते हैं क्योंकि हमने टेक्सचर भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो टेक्सचर, चूंकि इसमें ग्लास है तो ग्लास वर्क जो है ना वो बगैर लाइटिंग के आपको नज़र नहीं आएगी, मैं जितना भी इस पे अप्लाई करूँ। तो हम जाते हैं यहाँ पर और सिंपल से कुछ लाइट्स अप्लाई कर लेते हैं। ये चाइना मोबाइल किसका है जो इतना तेज़ है? देखो स्माइल भी आया उसमें। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर ऐड पे, ठीक है। और मैं लाइट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं आज ना एरिया लाइट्स यूज़ करता हूँ। तो मैं एरिया लाइट पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरे पास एक एरिया लाइट बन गई है, ठीक है।
अब जब एरिया लाइट बन गई है तो इसका ये जो मुंह जिस तरफ होता है उसी तरफ हमारे पास रोशनी जाती है। तो सबसे पहले तो ना मैं टॉप पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो टॉप पे मैंने कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ लाइट की सेटिंग में और यहाँ पर साइज़ है 1 मीटर। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास अब हमने ये थोड़ा सा प्रीव्यू भी तो करना है कि हो क्या रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और हमारे पास ये है शेडिंग मोड, ठीक है। तो मैं शेडिंग मोड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक्चुअल में चीज़ें ऐसे नज़र आ रही हैं जब रेंडर होंगी, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली भी यहाँ पर शेडिंग मोड में आ सकते हैं और अपने मटेरियल वगैरह, लेकिन जब वो हम मटेरियल अप्लाई करेंगे तब जाएंगे, ठीक है ना। ना ना ये काम नहीं करना प्लीज़। ऐसे टाइम पे पेशेंस रखें, आपका सिस्टम चलने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ वापस मॉडलिंग पे और लेआउट पे चला जाता हूँ और अपने फाइल को पहले से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये हम डी में है ना, चलो ये हो जाएगा बॉटल 3, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये शेडिंग मोड ऑन हो गई। अब मैं जो भी कलर वगैरह अप्लाई करूँगा, कुछ भी अप्लाई करूँगा, वो यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। अगर आप इस मोड में हैं तो आपको सारा सब कुछ ग्रे नज़र आएगा। अगर आप इस मोड में हैं तो सारा सब कुछ वाई फ्रेम में नज़र आएगा, ठीक है। और इस वाले मोड में होंगे तो जो फाइनल रेंडर में क्या नज़र आएगा तो वो इस मोड में नज़र आएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये मैंने सिंपल सा लाइट लगा दिया। फिर मैं जाता हूँ अगेन ऐड, और हम इसकी कॉपी भी वैसे ले सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, वैसे अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो मैं एरिया लाइट पे चला जाता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। और इसको मैंने रोटेट करना है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ में जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे रोटेशन, स्केल, मूवमेंट, तो आपने इस वाले बटन पे आना है ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ वाई पे रोटेट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास मैं 90 डिग्री कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइटिंग मैं कर रहा हूँ ना, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइटिंग स्टार्ट करने का, ठीक है। बाद में कौन बंदा क्या क्वालिटी निकाल रहा है या किस स्टाइल की लाइटिंग निकाल रहा है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहता है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो आप उनसे कहें कि थैंक यू, ओके। तो अब मैं इसकी कॉपी लेता हूँ एक और। तो शिफ्ट डी, एस्केप का बटन क्लिक करें, ठीक है। और फिर इसको हमने रोटेट करना है। ऐसे कैसे रोटेट करूं? ओके, तो ये हम -180 कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल 3 लाइट्स हो गई हैं। अब हम अपना रेंडर मोड ऑन कर लेते हैं कलमा पढ़ के, क्योंकि अब इस सिस्टम की धुएं उड़ेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ और मैंने रेंडर मोड ऑन कर दिया। तो ये देखें हमारे पास एक्चुअल में ये चीज़ ऐसे नज़र आ रही है, ठीक है। अब हमने इसको मज़ीद ठीक करना है। मज़ीद ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अब मुझे ना बेसिक सी इस पे टेक्सचर अप्लाई करने चाहिए, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मैं जाऊँगा यहाँ पर शेडिंग मोड में, और शेडिंग मोड में ये मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरा मेरा ऑफ है। तो मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे चीज़ें नज़र आएँ, ठीक है। और जो यहाँ पर इस वाली व्यू में जो यहाँ पर सेटिंग्स थी वो वापस अनचेक हो गई है, ठीक है। वैसे एक मरतबा कैमरा सेट कर लो, व्यू व्यू सब कुछ पहले कैमरा सेट कर लो, उसके बाद ये वाले बटन्स ऑफ कर दो ताकि आपका कैमरा व्यू जो है वो गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं एन कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा जूम इन, फ्रेम मेरा वही है और अब इसको मैं चेक करता हूँ। तो मुझे इस पे एक टेक्सचर अप्लाई करना है। तो टेक्सचर अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आउटर ग्लास है और मुझे इस पे एक ग्लास टेक्सचर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और मैं जाऊँगा टेक्सचर पे और यहाँ पर मैं जाऊँगा
न्यू पे या प्लस पे आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं प्लस पे क्लिक कर लेता हूँ, न्यू, और इसको नाम मैं दे देता हूँ आउट, चलो ग्लास ही दे देते हैं, ठीक है, ग्लास। ये वाला टेक्सचर मैंने दिया, ठीक है। ये इस आउटर ग्लास पे अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मुझे इसको ग्लासी बनाना है, ठीक है। तो ग्लासी बनाने के लिए मैं करूँगा ये, एक मिनट यार, सीरियसली एक मिनट, अच्छा इधर होता तो है यार। ओके ओके, चले, यहाँ से भी एक तरीका है, वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको मुश्किल पड़ेगा अभी के लिए, लेकिन बाद के लिए वही तरीका सही होगा। अभी के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर नीचे आए, और यहाँ पर एक ऑप्शन है आई थिंक ट्रांसमिशन, ठीक है। और ट्रांसमिशन में ये जो वेट है ना, ये ज़ीरो की जगह आपने 1 करना है, ठीक है। अच्छा ये हैंग है, मैं भी सोच रहा हूँ क्या सीन है। खफा नहीं है, हम अब सही स्टेज पे आ गए, और आज हम ग्लास वार कर रहे हैं, ये पागल कर देगा हमें। इसकी ना सैम्पलिंग मैं कम कर लेता हूँ व्यू पोर्ट की, तो फिर शायद। अच्छा भले वो लड़की का लैपटॉप यूज़ कर रहे थे, नया लैपटॉप, तो उसमें चीज़ें भी ज़्यादा थी, मर गए अब। हो गया हो गया हो गया, ठीक है। ये हमने 1 कर दिया, लेकिन हम अभी कौन से मोड में है देखें, ठीक है। इसलिए हमें प्रॉपर शीशा नज़र नहीं आ रहा, हमें कोई ब्लैक सा कलर ही नज़र आ रहा है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आपका ये सिस्टम थोड़ा सा चलने लग जाए तो फिर हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। अब इसको छेड़ नहीं सकते, नहीं तो ये हैंग हो जाएगा बहुत बुरी तरह। उस लैपटॉप पे शिफ्ट कर। इसमें ब्लेंडर इंस्टॉल है, ये मॉडल तो आपके कंप्यूटर में सेव है ना। ये डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ इससे। तो बंद हो। क्या, खुला हो। क्यों डरा रहे हो यार, मुझे लगा अब सब कुछ स्टार्ट से करना पड़ेगा। एनी हाउ, शीशा देखने के लिए ना, सबसे पहले तो ना मैं ये अंदर वाली और चीज़ें ऑफ कर देता हूँ, और कुछ चीज़ें ना मैं इसमें ग्रुप करना चाहता हूँ, उसने मेरे लिए बड़ी टेंशन सी बनाई हुई है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा रिंग है, और ये पाइप, पाइप भी ले सकते हैं, चले, पाइप वैसे लेना नहीं चाहिए लेकिन चलो, और कैप, ये सारी एक ही चीज़ है ना। तो हम यहाँ पर आई थिंक Alt P है या P है, कंट्रोल P है, ठीक है, कंट्रोल P,
अल्ट पी पी। अगर तीनों काम नहीं कर रहे तो राइट क्लिक करें, पेरेंट पे आए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। ठीक है, तो आपके पास सारी चीज़ें एक ग्रुप में आ गई है। ठीक हो गया, वो थोड़ा सा वो गुजारा हो गया हमारे पास। अब मैं आ जाता हूँ ना, यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक ग्लास मटेरियल अप्लाई किया हुआ है। मैंने वाइट कलर दिया और उसके ट्रांसमिशन में गया और उसका वेट 1 कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, मैंने और कोई चेंजेस नहीं की। मैं जाऊँगा यहाँ पर और इस वाले शेडिंग मोड पे क्लिक करूँगा, यल्ला खैर। ठीक है, इस पे क्लिक किया और मेरे पास ये जो आउटर ग्लास है उस पे हमारे पास वो चीज़ जो है वो अप्लाई है। अब फिर भी मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ग्लास है और बिल्कुल क्लियर ग्लास है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये इनर ग्लास पे भी चला जाता हूँ और इसको भी सेम मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ग्लास मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें वो मेरे ख्याल से अभी ऑन नहीं, अच्छा रफनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मेटालिक आप बेशक कर सकते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ठीक है, और फिर मैं नीचे आता हूँ और इसमें वेट तो हमारा 1 ही है। ओके, तो मैंने इनर ग्लास पे भी अप्लाई कर दिया, आउटर ग्लास पे भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, और एक हमारे पास एक लिक्विड वाला भी पड़ा हुआ है तो उस पर हम बाद में करेंगे। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर और मज़ीद कुछ लाइट्स वगैरह जो है वो ठीक कर लेता हूँ। सबसे पहले जो ये वाले लाइट्स हैं ना, इनकी रोशनी बहुत कम है, ये 10 वॉट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनको करूँ 200, ठीक है, और मैं यहाँ पर आ जाऊँ और इसको करूँ 200, ठीक है, और टॉप वाले पे आऊँ, इसको क्लिक करूं और इसको करूं 200। ठीक है, तो एक तो हमारे पास लाइटिंग हो रही है, दूसरा लाइटिंग का थोड़ा सा प्रोडक्ट लाइटिंग में एक चीज़ बस याद रखो। ठीक है, ये रट्टा करते हो या जो भी करते हो, वेरिएशंस बहुत सारी हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपका जो भी प्रोडक्ट होता है ना, कोशिश करो उसकी ये जो एजेस होते हैं ना, ये एजेस ये ब्राइट हो। ठीक है, या ये ब्राइट रखो या ये डार्क रखो, बीच में आप जो भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन इनके जो एजेस होते हैं या डार्क रखो या ब्राइट रखो। इससे क्या होता है, आपके मॉडल पे जब आंख पड़ती है ना, इस तरह आप देखते हो तो ऐसे फील होता है ना कि किसी ने आउटलाइन इस तरह ड्रॉ किया हुआ है आपके मॉडल, तो आपका मॉडल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है और उसमें वो डेप्थनेस भी आती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। ओके, तो ये मैंने लाइट कर दिया और इसकी रोशनी भी मैंने बढ़ा दी और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और मुझे अब शीशे वाला काम भी करना है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर एक और लाइट ऐड करूँगा, तो ऐड लाइट, और इस मरतबा मैं पॉइंट लाइट ऐड कर रहा हूँ। तो मैं पॉइंट लाइट पे क्लिक करूँगा और मेरे पास एक सिंपल पॉइंट लाइट बन जाएगा और मैं कैमरा की व्यू से निकल जाऊँगा क्योंकि मुझे वो पॉइंट लाइट देखना है। तो मैं आ जाऊँगा, अब मेरे मेन्यूज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। उस दिन ये भी किसी को कोई क्वेश्चन था कि मेरी मेन्यूज़ गायब है, तो आई थिंक मंसूर था। ठीक है, तो एन का बटन क्लिक करते हैं, सॉरी नॉट एन, पॉइंट लाइट, और ये वाला एरो सा छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करें तो आपके टूल्स वापस आ जाएंगे। तो मैं जाता हूँ मूव टूल पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे ले आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक हो गया, अब आहिस्ता आहिस्ता जो हम चाह रहे हैं शीशे में वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आने लगी हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाली लाइट को ना मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, ये बहुत छोटा है। तो मैं पहले तो फ्रंट पे आता हूँ और इसका वो बढ़ा देता हूँ ऑलमोस्ट, चलो इसको भी 200 कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके, और इसको फिलहाल यहीं पर रख देता हूँ। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने ग्लास वाले सेक्शन में। ठीक है, और ग्लास में मुझे अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ठीक है, अभी ठीक हो जाए। मत हैंग होना प्लीज। क्या करूँ इसका यार, गायब भी हो गया।
आज मैं अपना लैपटॉप अपडेट करूँगा, वो पुराने वाला, उसका ड्राइवर वगैरह, तो कल मैं फिर वो चेक कर लेता हूँ। मैडम आप क्लास डेली आएंगी? क्लास डेली आया करेंगी आप? तो हम आज के बाद आपका वाला लैपटॉप यूज़ करेंगे, ठीक है? मुझे ज़रा दे, मैं इसके स्पेक्स तब जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ। ये नया है ना? नया? ओके। ये तो बहुत ही नाराज़ हो गया है यार। सर वो इसकी रिसाइकल भी वो करना है, खाली करना करो करो, मेरा लैपटॉप नहीं है, इसका है। है। आओ भाई। हाँ 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 हाँ, आप ठीक ठीक कह रहे हैं। साइकिल्स हमने एक्टिवेट नहीं की, इसलिए हमें अपना कलर नज़र नहीं आ रहा। ये ऑलरेडी ग्लास बना हुआ है, लेकिन वाइट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हमने वो नहीं किया, साइकिल्स एक्टिवेट ही नहीं किया। तो कुछ और हैं? आपने कुछ और बोला था, लेकिन मुझे उससे वो बात याद आ गई। शुक्र है कि तुम गलत बोला है जो भी। अच्छा, ये है कोर i7 7 जनरेशन है, 16 GB रैम है। हमारा काम कर लेगा बड़े आराम से, ठीक है? इसमें इंस्टॉल करते हैं अभी। क्लास जैसे ही ख़त्म होती है ना, थोड़ा जल्दी, तो मैं इंस्टॉल कर देता हूँ ताकि कल के लिए हमारे पास वो हो, ठीक है? हैं? क्या हुआ? कल क्या दिन है? करके देख लो छुट्टी। चलो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मैं जाता हूँ वापस। हैंग हो रहा है, बात बात पे हैंग हो रहा है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अभी तक तो सही चल रहा ये इस केबल की वजह से भी ऐसे होता है। है। स्विच लैपटॉप पर या शायद सर रिकॉर्डिंग साथ कर रही है। नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं। ये ऊपर क्यों क्यों नहीं जा रहा, ऊपर नीचे? ये मैं बंद करके ऑन करता हूँ दोबारा। यहाँ ऑनलाइन भी कोई मैसेजेस कर रहा है। ये इनका क्या चल रहा है? दे आओ ना यार हसन, लैपटॉप ले आओ ना यार, पागल हो रहे हैं। मेरा वाला बस ख़राब हो गया, पूरी दुनिया के पास लैपटॉप नहीं है यार, ले आओ अपना। यू अटेंड क्लास ऑनलाइन ब्रो, बट जब मैं फिज़िकल लेने जाऊँगा सर, लैपटॉप अभी यूज़ कर रहे हैं हम, हाँ 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 हाँ, वो ऑप्शन मैं भूल गया था ना, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ वापस। फाइल ओपन, और ये सी, ठीक है। और ये देखो अभी तक ये नीचे ही नहीं आ रहा था। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये ईवी पे लगा है। ये तुम क्यों चेंज कर लेते हो? ये ऑटोमेटिक चेंज हाँ मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने साइकिल्स पे कर लिया। अब अगर मैं शेडिंग मोड में आता हूँ, तो अब हमारे पास हमारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए शीशा क्रिएट हो गया है, बीच में वो लिक्विड वाला एरिया नज़र आ रहा है, और साथ में वो जो दूसरा ग्लास हमने बनाया है वो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब हम करते ये है ना कि हम जाते हैं यहाँ पर अगेन इस वाले सेटिंग्स में, और ये जो सैम्पल्स है ना, ये 1024 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लोली हमें रेंडर करके दे रहा है, ठीक है। तो हम ये कर देते हैं 80, ठीक है। और साथ में हम ये थोड़ा सा डिनॉइज़र भी ऑन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास ये थोड़ा डिनॉइज़र से वैसे थोड़ा सा डिफोकस सा हो जाता है, तो फिलहाल चले मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये शीशा सा बन रहा है। ऑफ कोर्स अब सिस्टम इतना तेज़ नहीं है ताकि मैं आपको जल्दी से डिस्प्ले करा सकूं, लेकिन ये
मैनुअल एक चीज़ हमारी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने ओवरऑल एक और लाइट भी ऐड करनी है। सबसे पहले तो मैं इस वाले को थोड़ा सा सही करूं, नज़र ही नहीं आ रहा मुझे तो मैं कैसे ठीक करूं। चले एंड में देखेंगे फिर। एनी हाउ मैंने ये एक लाइट लगा दी और अब मैं जाता हूँ ना वर्ड पे, और कोई वो है HDRI पड़ी है कोई, एनवायरनमेंट टेक्सचर पे जाता हूँ, ओपन, स्नोमैन में पड़ी है। इसमें से आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा जब प्रोडक्ट का वो करते हो ना, तो ऐसी चीज़ लिया करो ना कि जिसमें डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा और थोड़ा सा शाइन और डार्क दोनों चीज़ें हो। इस तरह का HDRI लिया करें जब आप प्रोडक्ट की लाइटिंग करते हो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ओपन करने के बाद हमारे पास वो अप्लाई हो गया है। तो अब हम थोड़ा सा इसको रेंडर होने दे देते हैं, एक थोड़ी सी शक्ल देख लेते हैं कि बन क्या रहा है, और उसके बाद हम आगे जाते हैं। कितनी बातें करते हैं ये लड़कियाँ। ये तो हम ऐसे ही घूमेंगे। अभी तो 15 फ्लोर पे जाएंगे। और कौन सा फ्लोर है? हाँ 15 ही है। उधर के रूम्स आपने सारे देखे हैं 15 के सारे? ओके ओके। नहीं आपने जस्ट विजिट किया है या क्लास ली हो? नहीं नहीं, क्लास क्लास का अलग मज़ा होता है। वो एक सबसे टॉप वाला रूम जिसमें इस टाइम एसी वैसी बंद हो जाते हैं और फिर आपको जो गर्मी लगती है वहाँ पर, फिर चार चार पंखे लगे होते हैं, कोई कहता है मेरी तरफ करो, कोई कहता है मेरी तरफ करो, वो तो अलग मज़ा है उसका। अच्छा, ये टाइम अभी भी काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, तो हम इस पर और मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन तरीका आप फॉलो करो, ठीक है। ये हमारे पास देखिए वो शीश ग्लास वाला एक इफेक्ट सा आ गया है, हमारे पास HDRI लगी है, हमारे पास वो नज़र आ रही है यहाँ पर, ये चीज़ें हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा कैप की तरफ चले जाते हैं, तो मैं जाता हूँ कैप पे क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ मटेरियल्स और न्यू पे क्लिक करें, चलें डायरेक्ट, और इसको नाम दे कैप, ठीक है। और इसको कलर दे आप ऐसे गोल्डन सा या जो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, इस तरह का कोई कलर दे और इसको कम्प्लीटली मेटालिक बना दे और इसकी रफनेस जो है वो थोड़ी सी कम कर दे ताकि हमें मेटालिक सी नज़र आए, ठीक है। अच्छा, मेरी यूएसबी में जब मैंने रेंडर किया था लास्ट टाइम, जब मैंने रेंडर किया अभी ऑफिस में, तो वो इससे बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये वाली थोड़ी सी फजूल सी थी, लेकिन उस टाइम मैं रेंडर कर रहा था ना, मैं साफ में सेव भी कर रहा था एक एक चीज़। सही है, ठीक है। इस तरह कुछ था, ठीक है। ये जो है ना ये वाले, ये जो शाइन आपको नज़र आई, ये वो गोल्ड लाइट है, मैंने उसकी 2-3 कॉपीज़ निकाली और पीछे रखी हुई है। तो इसमें अगर मुझे अपना शाइन खुद कंट्रोल करना हो तो मैं वो लाइट्स ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कर लेता हूँ, तो वो वाले शाइन बन जाते हैं, ठीक है। और एक ये उससे पहले किया था, लेकिन लास्ट वाला बहुत ज़बरदस्त था, वो मैं शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ अगर इधर प्रॉपर रेंडर नहीं हुआ। एक ये वाला था, ठीक है। एनी हाउ, मैं जाता हूँ अपने मॉडल पे और मैं अब क्या करूँगा कि मैंने ये गोल्डन अप्लाई किया और ये गोल्डन मुझे उस पर भी चाहिए, वो जो रिंग्स मैंने बनाए थे
तो मैं जाऊंगा यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और इस रिंग पे क्लिक करें और यहाँ से आए कैप। ये ग्रुप तो किया था लेकिन कलर अलग अलग ही क्योंकि मॉडल अलग अलग है ना, अभी पीसीस तो अलग अलग है ना, तो एज अ ग्रुप अगर आपने पेस्ट करना है उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, उसका थोड़ा सा शॉर्टकट की यूज़ करना है। मैं इसलिए तो कहता हूँ ना कि बाकी सॉफ्टवेयर्स में ये वाली चीज़ें बहुत इजी होती हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें फजूल में ऐसी मुश्किल से बनाई है। ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर में ड्रैग एंड ड्रॉप करो ग्रुप पे तो पूरे ग्रुप पे अप्लाई हो जाता है, ग्रुप खोलो और उसके अंदर किसी चीज़ पे अप्लाई करो तो सिर्फ उस पे अप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा ये मैंने अप्लाई कर लिया। अब मेरे पास रहती है ये पाइप, तो इसके लिए मैं अलग से मटेरियल बना लेता हूँ, या इस पे मैं ये ग्लास वाला मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं करता ये हूँ ना कि ये जो शीशा है ना ये मुझे वाइट कलर का चाहिए भी नहीं, तो मैं जाता हूँ अगेन, हमारे पास जो है आउटर ग्लास, इस पर मैं क्लिक करूँगा और मैं ऐसे रेड पर्पलिश जो भी मुझे कलर पसंद है मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये रेड लिया और फिर मैं आया यहाँ पर और किधर गया, इनर ग्लास। ठीक है, और इस पे भी ऑलरेडी अप्लाई हो गया क्योंकि एक ही मटेरियल हमने अप्लाई किया था दोनों पे, तो जब एक को चेंज किया तो दोनों पे अप्लाई हो गया। ठीक है, और फिर हमारे पास लिक्विड बचता है, तो हम लिक्विड पे भी सेम मटेरियल अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, या लिक्विड के लिए अगर आपने अलग से बनाना है तो आप इस पर क्लिक करो, अगेन यहाँ पर आओ, ट्रांसमिशन में ये 1 कर दो ताकि वो शीशे की तरह दिखे, फिर यहाँ पर आओ, कोई और कलर चूज़ करते हो तो भी सही है, रेड चूज़ करते हो तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर चूज़ कर लेता हूँ ताकि मुझे उधर थोड़ा सा फ़र्क नज़र आए। एनी हाउ, इसमें भी रफनेस जो है 0 कर दो और इसमें आप थोड़ा सा अल्फ़ा भी डाल सकते हो। ठीक है, वो दिखेगा मुझे तो मैं चेंजेस करूँगा, जिस तरह आप लोगों को नहीं दिख रहा मुझे भी नहीं दिख रहा। हो जा भाई, प्लीज़ प्लीज़ हो जा। ओके, चलो ये होता रहेगा। हमारे पास जो बैकग्राउंड है ना वो बिल्कुल चिट्टा वाइट बैकग्राउंड है। ठीक है, तो हमने बैकग्राउंड डार्क रखना है, तो मैं जाता हूँ, मतलब डिपेंड करता है आपकी मर्ज़ी है जो भी रखना है, लेकिन मैं डार्क रख रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ एक न्यू मटेरियल बनाता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और इसकी ये वाली जो चीज़ें हैं ये कम कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे डार्क सा कर लेता हूँ और थोड़ा सा रेडिश सा टोन भी डाल देता हूँ क्योंकि रेड प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मैंने कर दिया, फिर मैं आता हूँ इसको थोड़ा सा मेटालिक बना लेता हूँ, रफनेस में इसकी बहुत, मतलब चलो ऑलमोस्ट इतनी रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमने लाइट्स लगाए थे ना, वो लाइट्स यहाँ पर तो नज़र आ रहे हैं, काम भी कर रहा है, लेकिन मसला क्या है, वो हमारे पास वो फ्लोर पे भी उसके वो रिफ्लेक्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे करना हो कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ये लाइट मुझे रोशनी दे लेकिन फर्श के ऊपर नज़र ना आए उसका शेप। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है उस लाइट में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले वाला लाइट जो है ये वाला जो था, ये आई थिंक ये वाला था। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइट है, अब ये नई चीज़ है। ठीक है, आपने लाइट की सेटिंग्स में आना है और नॉट लाइट की, आई थिंक ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में आना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लिंक ऑब्जेक्ट या इस तरह कुछ, लिंक लाइट लिंक, इस तरह कुछ ऑप्शन होता है, मैं ढूंढ लेता हूँ एक मिनट, लाइट लिंक के नाम से ही होता है। किसी को नज़र आए तो बताना प्लीज़। लाइट लिंक, ये है लाइट लिंकिंग। ठीक है, आपने लाइट पे क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट्स में आना है। ठीक है, और फिर लाइट लिंकिंग पे आना है और फिर न्यू पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब कौन सी चीज़ पे आप ये रिफ्लेक्शन नहीं देखना चाहते?
फ्लोर पे ना, तो फ्लोर हमारे पास ये था ना, ये जो हमने प्लेन बनाया था, इसको नाम हम दे देते हैं फ्लोर, ठीक है। और मैं वापस जाता हूँ अपने उस वाले, ये वाला था, इस वाले लाइट पे, ठीक है। और मैं इस फ्लोर को इस तरह ड्रैग करता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास ये ऑप्शन है ना, इसको आप अनचेक करो, तो लाइट गई, लेकिन उसकी वो रिफ्लेक्शन रिज वाली इधर है, ठीक है। अब हम अगर चाहें और आपके पास कंप्यूटर अच्छा हो ना, तो फिर आप इन एजेस पे जो लाइट्स लगी हुई हैं इनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा करें ताकि ये लाइन और भी निकल आए ब्राइट होके, ठीक है। या बिल्कुल इसके ये लाइट्स बंद कर दे ताकि ये डार्क हो जाए, लेकिन डार्क की तरफ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लाइट कर दो, ठीक है। वाट ज़्यादा करना पड़ेगा इसको। हाँ एग्जैक्टली आप वॉट ज़्यादा कर लो तो ये बढ़ जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता रेंडर हो रहा है ना, हमें वो पाइप सा भी नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। अभी तक हमने उस पर सेम ही कलर अप्लाई किया है, लिक्विड तो अभी फ़िलहाल इसमें मर्ज हो रहा है, लेकिन हम इसको ठीक करेंगे। तो ये हमारे पास एक लाइट हो गई। फिर मैं जाता हूँ इस वाली लाइट पे, फिर मैं आता हूँ उसके ऑब्जेक्ट मोड में, फिर मैं आता हूँ लाइट लिंकिंग, इस पर क्लिक करें। और हमारे पास जो प्लेन है किधर गया, अब हमने फ्लोर कर दिया, फ्लोर पे आए और इस पे क्लिक करें, ठीक है। तो हमारे पास लाइट भी रह गई उसकी शाइन, और यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस थी वो भी ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है ना, मैं पहले लेबल कर दूं कि लिक्विड कर दूं। लिक्विड पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम पहले लिक्विड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ लिक्विड पे क्लिक कर लेता हूँ, और ऑलरेडी हमने इस पर एक मटेरियल जो है वो अप्लाई किया
ओके जी। मैंने इस पे दो चीज़ें चेंज कर दी। एक जो पीछे बैकग्राउंड का लाइट था वाइट वाला, उसको मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो इसमें मिक्स हो रहा था, तो मुझसे चीज़ें जो है ना वो सारी मिक्स हो रही थी, ठीक है। तो एक तो वो मैंने छोटा कर दिया, दूसरा मैंने HDRI जो लगाया था वो चेंज कर दिया, ठीक है, मैं एक और लेकर आया था। एनी हाउ ये हमारे पास देखे आहिस्ता आहिस्ता उसमें शाइन और वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है, इवन वो ग्लॉसनेस भी उसमें नज़र आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हम इसमें हम लेबल अप्लाई कर लेते हैं और बाकी फिर देखते हैं साथ साथ में कि हम इसके साथ और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अरीज लास्ट वाले क्लास में मैंने किया था ना लेबल, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी। ओके, तो मैं जाता हूँ, सबसे पहले तो मुझे लेबल के लिए एरिया बनाना है, तो मैं कैमरा मोड से निकल जाता हूँ पहले तो, और मैं शेडिंग से भी निकल जाता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। और मेरे सामने फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शेप है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं जाता हूँ यहाँ पर, और जो आउटर ग्लास है मुझे लेबल कितना चाहिए वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं जाता हूँ एडिट मोड पे, और ये फ्रंट वाला फेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फेस को ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर शिफ्ट डी का बटन क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो कॉपी निकल गई। फिर मैं एस्केप का बटन क्लिक करूँगा तो वो अपनी जगह पे चला गया। फिर मुझे ये अभी तक उसका हिस्सा है उस बॉक्स का, हमें ये अलग करना है। तो अलग करने के लिए मैं पी का बटन क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिलेक्शन आ जाएगी, ठीक है, और फिर आपने सिलेक्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास एक बिल्कुल अलग से मॉडल बन गया। तो हम इसको नाम दे देते हैं लेबल, ठीक है। और ये लेबल काफ़ी बड़ा है, मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा लेबल चाहिए, तो मुझे इसको काटना है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर क्लिक करूँगा इस वाले लेबल पे, और हम आ जाते हैं कौन से मोड में, हम मॉडलिंग या उसमें आ जाए लेआउट में, ठीक स्केल है। से भी काट सकते हैं। नहीं, कट करना है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर कैमरा मोड से, इधर भी निकल जाता हूँ और इस पर क्लिक करूँगा, एडिट मोड में आऊँगा, और फिर हमारे पास है लूप कट, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर एक क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जब क्लिक किया तो फिर मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा, और अब मुझे अपना लेबल बनाना है। तो मैं चाहता हूँ ना कि ऑलमोस्ट ये जो नीचे वाला हिस्सा है मैं इसको लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पोर्शन में, ऊपर वाले या नीचे वाला आपकी मर्ज़ी है, जो भी लेना है। फॉर एग्जांपल मैं ये नीचे वाला हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो मैंने इतना कर दिया, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं जाऊँगा फेसेस पे, ये वाला फेस सेलेक्ट करूँगा, तो अप्लाई नहीं हुआ, वही नहीं। यहाँ से आप वैसे ये ऑन भी कर सकते हो, फिर आपको पता लगेगा, ठीक है। ये हो तो अच्छा, मैंने गलती से दूसरे वाले पे कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास, इसको ना मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देता हूँ ताकि मुझसे दोबारा गलती ना हो। तो इसको मैं बाहर की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, अगेन एडिट मोड में आऊँगा, लूप, इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और फिर मैं आऊँगा यहाँ पर फेसेस में, इस फेस को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और मुझे बाकियों को डिलीट करना है, तो मुझे अपनी सिलेक्शन इन्वर्ट करनी है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, किधर गया, सेलेक्ट, और यहाँ पर है इन्वर्ट, इस पर क्लिक करें तो इन्वर्शन सेलेक्ट हो गई, और फिर आपने राइट क्लिक करना है और डिलीट फेसेस करना है। तो हमारे पास सिर्फ ये एक पोर्शन रह गया है, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा वापस ऑब्जेक्ट मोड में, और अब मैं इसको एज अ लेबल जो है ट्रीट करूँगा। मेरा लेबल थोड़ा सा स्क्वायर है, मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया, लेकिन इट्स ओके। तो हम क्या करेंगे अब इसके साथ कि मुझे इसको करीब लाना है और इसमें कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करनी है कि मैं इसका लेबल बना सकूं। तो सबसे पहले तो मैं इस पर टेक्सचर अप्लाई कर लेता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मॉडल इधर है, ठीक है, लेकिन पहले इस मॉडल का और भी तो हिस्सा था ना, तो आपका जो एक्सेस है ना वो यहाँ पर है उसके सेंटर में।
तो अगर आपने इस ऑब्जेक्ट के मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको रोटेट करता हूँ, गलत एक्सेस जब होता है तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसको सेंटर से, मतलब ये मेरे पास प्लेन है ना, मैं इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पा रहा, ऊपर से वो हो रहा है, ठीक है। मुझे सेंटर से चाहिए। तो आपने क्या करना है, जब भी एक्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में लाने हो, राइट क्लिक, और यहाँ पर है आई थिंक सेट ओरिजिन और ज्योमेट्री, या ओरिजिन टू ज्योमेट्री, सॉरी, ठीक है। इस पे क्लिक करें तो उसके सेंटर में होंगे, ठीक है। इस तरह आपके पास कंट्रोल्स अच्छे रहते हैं। तो अब मैं जाता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ एक फ्रंट मोड में, ठीक है। ये हमारे पास फ्रंट मोड है, और मैं शेडिंग मोड में चला जाता हूँ ताकि अगर मैं लेबल अप्लाई करूँ तो मुझे नज़र आए। तो मैं यहाँ पर आ गया, और फिर नेक्स्ट मैंने क्या करना है, इस पर मटेरियल अप्लाई करना है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर, एक न्यू मटेरियल इस पर अप्लाई करूँगा। तो लेबल पे ऑलरेडी वो हमने चूंकि ग्लास का हिस्सा था ना काटा था, तो उस पर वो मटेरियल भी है। तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, न्यू मटेरियल, और इसको नाम मैं दे देता हूँ लेबल। और अब मुझे एक इमेज अप्लाई करना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर बेस कलर में, इस पर क्लिक करूँगा, इमेज टेक्सचर पे क्लिक करूँगा, फिर ओपन पे क्लिक करूँगा, और फिर अगर आपके पास कोई लोगो है तो आपने वो लगाना है। तो मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ, मैंने भी ऑनलाइन ही डाउनलोड किया था, सिर्फ इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था फोटोशॉप में, क्योंकि मुझे पीएनजी चाहिए था विदाउट बैकग्राउंड। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और इसको ओपन करूँगा, तो मेरे पास ये लोगो तो आ गया, ठीक है। मैं जाता हूँ ना शेडिंग मोड में, ताकि मुझे चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आए। तो ये मेरे पास लोगो है, ये मेरे पास ये मेन कलर है जो हमने वाइट अप्लाई किया था, उसके अंदर हमने लोगो पुट किया, और आउटपुट हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। मसला क्या है, क्योंकि हमारा लोगो जो है प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, स्ट्रेच हुआ है या जो भी हुआ है। इसको कैसे ठीक करना है, इसको हम यूवी रैपिंग भी बोलते हैं समटाइम्स। ये टेक्सचरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर यूवी एडिटिंग में, इस पे क्लिक करूँगा, और ये मेरे पास वो मॉडल है ना, मैं इसके एडिट मोड में आया हूँ और इस फेस को मैंने क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने फेस को क्लिक किया ना, वो फेस मेरे पास इस वाली व्यू में एक्टिवेट हो गया या नज़र आने लगा है। अब देखो आपका लोगो इतना बड़ा है और आपका फेस इतना है, तो इसलिए सिर्फ वो थोड़ा सा पोर्शन उसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपने ठीक करना है। तो कैसे ठीक करेंगे, तो हम ऑलरेडी वर्टिसेस में हैं। अच्छा, इसका इस शेप के साथ कोई इस तरह ताल्लुक नहीं है कि अगर मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो शेप में भी चेंजेस आएंगी। ये उसकी टेक्सचरिंग में चेंजेस लाता है, उसके कलर में चेंजेस लाता है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये वाली वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको ऐसे मूव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ना मैं शेडिंग मोड ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। ये इनका बड़ा अजीब सा है, ये इस तरह एक एक व्यू देखोगे, पता नहीं ये क्यों नहीं करते इसको अपडेट। एनी हाउ, इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब लोगों की तरफ देखें, लोगो हमारा अपडेट हो रहा है, ठीक है। और फिर इनको सेलेक्ट करें, इनको ऐसे करें, ठीक है। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करें, फिर ऐसे करें, ठीक है। आपको क्या लगा था कि मतलब ये इतना आसान फील्ड है, वो तो मैं झूठ बोलता हूँ कि आसान है, ठीक है। और इसको फिर ऐसे करें। अब हमारे पास लोगो तो आ गया है, लेकिन मसला एक और है कि वो रोटेटेड है, ठीक है। और ये मसले हमारे साथ बहुत मर्तबा हुए थे, और एक लड़की हमें बार बार कह रही थी कि सर ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हम नहीं यूज़ कर रहे थे। आज भी मैं नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं जाऊँगा सीधा रोटेट पे, आपने यूवी में आना है, ट्रांसफॉर्म पे आना है, रोटेट पे आना है, ठीक है। तरीके बहुत सारे हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन उससे पहले ना इसको आपने वो करना है, सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना है, फिर आपने आना है ट्रांसफॉर्म, रोटेट, और इसको ऐसे रोटेट करें जिस तरह आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब अगर हमारा माउस हमारा साथ दे, ठीक है। तो इसको मैं ऑलमोस्ट, अब ये माउस की वजह से हो रहा है, आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा सीधा कर लिया।
अब हमारे पास और क्या क्या चीज़ें मसला है, स्ट्रेच ये स्ट्रेच हुआ है ना, तो आप ये कर सकते हो कि आप इस पूरे बॉक्स को सेलेक्ट करो, स्केल का बटन क्लिक करो और इसको थोड़ा सा ऐसे करो पहले, ठीक है। और आई थिंक फिर अगर आप ऐसे करो, इन दोनों को सेलेक्ट करके ये वाला टूल सेलेक्ट करो और ऐसे आप सेट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने स्क्वायर कर दिया। अब अगेन एक्स्ट्रा स्पेस बहुत ज़्यादा है और हमारा लोगो बहुत छोटा हो गया है, तो आप इन सबको सेलेक्ट करो और अगेन अब इसका स्केल कम या ज़्यादा करो, तो आपका लोगो बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लोगो तो आ गया है। अब मसला और क्या है, मसला ये है कि एक वो एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमें ये वाला एरिया नहीं चाहिए। ये कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो ये वाला फार्मूला, फॉर एग्जांपल आपने कोई फूल बनाना है, ठीक है, फ्लावर, और उसके पेटल्स बनाने हैं, तो आप पेटल्स बनाने से तो रहे आप, और बनाना भी क्यों, इतना हैवी चीज़ क्यों बनानी, आपका कंप्यूटर हैंग ही हो जाएगा। तो आप उसकी जगह उस पेटल के फ़ोटो लो, फोटोशॉप में उसकी वो जो एक्स्ट्रा एजेस हैं वो काट लो, सिर्फ वो पेटल छोड़ लो, ठीक है। और किसी भी प्लेन के ऊपर वो पेटल लगा दो, और थोड़ा सा यहाँ पर बेंड मॉडिफायर होता है, वो बेंड मॉडिफायर उससे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, तो बिल्कुल रियल पेटल की तरह लगेगा, ठीक है। बस अभी सिर्फ चीज़ ये है कि ये वाला ब्लैक एरिया कैसे हटाना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर अगेन शेडिंग मोड में, ठीक है। और यहाँ पर अब हमारे काम आएगी ये चीज़ें, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और हमारे पास होता है एक ऑप्शन जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, ठीक है। आप अल्फ़ा पे क्लिक करो और ये जो प्रिंसिपल BSDF जो लिखा हुआ है इस वाले नोड पे आओ और यहाँ से अल्फ़ा को ऑन करो, ठीक है। तो अल्फ़ा हो गया है ऑलरेडी, ओके, समझ आ गई। बिल्कुल एक्स्ट्रा हमारे पास लोगो, वो उसके एक्स्ट्रा एजेस जो हैं वो कट गए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मुझे इसको इस सरफेस के ऊपर लगाना है, तो मैं थोड़ा सा करीब चला जाता हूँ और जब ये गायब होने लग जाए तो थोड़ा सा वापस बाहर की तरफ वो कर देते हैं। लेकिन ये बहुत फ्लैट है, इसमें कोई वो डेप्थनेस नहीं है इस लोगों में, तो हमने थोड़ी सी डेप्थनेस भी डालनी है, ठीक है। स्टिकर अलग से कागज़ लगा होता है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर मॉडिफायर हम इसको बोलते हैं, तो मैं मॉडिफायर पे क्लिक कर लेता हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि आज आप लोग क्यों उदास उदास बैठे हैं, बोर बोर, किसी को समझ नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, लेबल पे मैंने क्लिक किया और फिर जाते हैं हम मॉडिफायर्स पे, और मॉडिफायर में हम क्लिक कर लेते हैं सॉलिडिफाई। किसी भी प्लेन ऑब्जेक्ट में जो बिल्कुल एम्प्टी हो, अभी मैं एक और तरीका आपसे भी समझा दूंगा, और उसमें डेप्थनेस डालने के लिए आप सॉलिडिफाई यूज़ करोगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर सॉलिडिफाई, ठीक है, और इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए इसमें थोड़ी सी डेप्थनेस आ गई है और इसको आप बढ़ा भी सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको बढ़ा दूँ हल्का सा, ठीक है। वैसे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो काफ़ी होता है, और इवन थिकनेस हम इसमें कर लेते हैं। ये एक और मॉडल के थ्रू मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आपको फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी डेप्थनेस मैंने डाल दी और अब इसको मैं ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप करीब जाओ ना तो थोड़ा सा आपको ये डेप्थनेस देगा स्टिकर का, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं वापस, शेडिंग मोड में ही है, हम जाते हैं अपने कैमरा व्यू पे, ठीक है। और हमारे पास किसका बज रहा है, ठीक है। और फिर हम थोड़ा सा करीब चले जाते हैं, ठीक है। और ये लेबल मुझे अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेची लग रहा है, अब यहाँ पर अब आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो इसको, हल्का सा ऐसे कर, ठीक हो गया, हमारा लेबल अप्लाई हो गया, सब कुछ हो गया। और अब हम जाते हैं रेंडरिंग मोड में और देख लेते हैं कि हमारे पास क्या नज़र आ रहा है। कल मैं आपको एक नए सॉफ्टवेयर के साथ इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ये तो हम इसमें कर रहे हैं ना, और इसमें हमारे पास रेंडरिंग की भी प्रॉब्लम होती है,
हम एक एक चीज़ को देखते हैं, फिर रेंडर होता है, फिर हम कहते हैं अच्छा ये नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे घंटों हमारे इसमें लग जाते हैं। ठीक है, तो कल एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, वो आप अपने लाइफ का हिस्सा बना लो। अगर आपने CGI एड्स बनाने हैं, प्रोडक्ट मॉडलिंग करनी है, एनिमेशन वगैरह इनमें जाना है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, क्रैक शैक मैं सब कुछ करा दूंगा, मैं दे भी दूंगा, वो आप इंस्टॉल करो। थोड़ी सी जगह लेता है आपके कंप्यूटर की, इस वाली मुसीबत से जान छूट जाएगी। क्या था? कीशॉट। कीशॉट, ठीक है। और वो ब्लेंडर में आप ब्लेंडर के अंदर भी ला सकते हो वो, हाँ, एज अ प्लगइन। हाँ जी, यहाँ से आप डायरेक्ट एक बटन क्लिक करो, ये उधर जाएगा की शॉट में, उधर आप वो करो, उसको मज़ीद पॉलिश करो। तो कल मैं उसका एक डेमो सा दूंगा, एक क्लास मैं सोच रहा हूँ कि एक ही क्लास दूँ उसका, ठीक है। अब देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। अब इसमें मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ, लेकिन मसला अब ये है कि हमारे साथ इश्यूज बड़े चल रहे हैं कंप्यूटर के, ठीक है। मैं क्या, मेरा लैपटॉप क्या ख़राब हो गया, किसी के पास सही लैपटॉप है ही नहीं यार। नहीं है सर। ये कौन क्या कह रहा है, ये फिर लड़ाई करने लग गए। अच्छा फिर सर, जीपीयू गूगल से सीपीयू डाउनलोड करें क्या? वो जो बता की रहे थे शॉट कीशॉट। कर लो, अगर कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। देखिए ये नीचे मैंने फ्लोर में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दी थी, उसके मटेरियल में मेटालिक सा बनाया था, तो उसकी रिफ्लेक्शन भी हमारे पास बड़ी सॉफ्ट आ रही है। इस लाइटिंग को मैं मज़ीद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर सकता हूँ, बहुत नीट एंड क्लीन कर सकता हूँ, लेकिन अब कंप्यूटर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, ठीक है। इस ग्लास को हम मज़ीद थोड़ा सा इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, जो वो नहीं था ट्रांसमिशन में जो हम गए थे वेट, उस वाली वैल्यू को छेड़ के, या अल्फ़ा एक वैल्यू होती है, अगर आप उधर जाओ, जैसे मैं इधर आता हूँ ग्लास में। सर इस बॉटल में इसका ये लाइट सोर्स आपने किस साइड पे रखा हुआ है? मैंने 3 पॉइंट लाइटिंग इसको बोलते हैं, मैंने वो की है ना। एक जी। टॉप लाइट है जो सबसे ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। फिर एक लाइट इस साइड पे है, एक लाइट इस साइड पे है, ये बिल्कुल इवन है। और इसमें फेक रिफ्लेक्शंस बनाने के लिए एक तो मैंने HDRI यूज़ किया ना, जो मेन लाइट आपको दे रही है पूरे एनवायरनमेंट को। उसके अलावा फेक रिफ्लेक्शन देने के लिए मैंने पीछे एक पॉइंट लाइट लगाया है, गोल सा लाइट है। इसको अगर मैं ऊपर नीचे करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसकी एनिमेशन बनानी है, देखो यहाँ पर अब आप लोग अपना दिमाग यूज़ करोगे। मैं दो तरीके यूज़ करता हूँ मेरा। फॉर एग्जांपल ये मॉडल है ना, ये ऐसे घूम जाता है और कैमरा इससे दूर आ रहा है, ठीक है। अब ये घूम गया, लेकिन अभी 5 सेकंड और रहते हैं वीडियो में, तो ये घूम गया, बस अपनी जगह पे खड़ा हो गया, तो फिर इसमें वो जान नहीं रहती ना, ये स्टैटिक ही हो जाता है। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ग्लोब लगाया हुआ है, मैं इसको भी की दे देता हूँ, और ये ऐसे स्लोली ऐसे मूव हो रहा होता है। तो जब वो इमेज लाइटिंग मेरी मूव हो रही होती है ना, तो इसमें तो रिफ्लेक्शन है ना, तो इसमें वो रिफ्लेक्शन भी मूव हो रही होती है। तो बॉटल सही एक ही जगह पे खड़ा होता है, लेकिन उसमें एनिमेटेड रिफ्लेक्शंस बन जाती है, उसका बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट होता है, ठीक है। या तो मैं ये करता हूँ, या मैं ये करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस वाली सिचुएशन में। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। sta mărzi, da? Zocă am te orșă, za masă batalagi. Zocă vorzăm, ha masă rău bea orșă, za? Masă rău bea orșă. सही था सा बस ब्या भी हो जाए और शुद्ध से बोको जा सही था यो हर आओ सही था सही। ओके ओके सही सही। अच्छा ठीक है। दूसरा तरीका मेरे पास ये होता है ना, कि ये जो पीछे लाइट लगी है ना, मैं इसको भी एनिमेट कर लेता हूँ। तो आपकी बॉटल घूम रही है ना और कड़ी हो गई, तो मैं पीछे ये लाइट थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की एनिमेटेड ही छोड़ देता हूँ, तो वो पीछे वो रिफ्लेक्शंस ऐसे चल रही होती हैं। तो ये दो तरीके हैं, इसको आप अपना सकते हो, ठीक है। आसान और बेहतरीन तरीका यही है कि आप पूरा जो ग्लोब है ना HDRI, उसको एनिमेट करो, ताकि वो घूमे तो ओवरऑल आपकी उसमें रिफ्लेक्शंस आएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मॉडल हमारा रेंडर हो गया, उस पर हमने क्या किया है, लेबल अप्लाई किया है, थोड़ी बहुत हमने लाइटिंग की है,
मैं इसमें मज़ीद 50 चीज़ें और कर सकता हूँ, लेकिन चलो अब जितना है। अब आप अपने इस प्रोडक्ट के एजेस को देखें। सर एक मेरा जी क्वेश्चन ये करने का था कि हम प्रोडक्ट के ऊपर लाइटिंग के ऊपर ज़्यादा इंफॉर्मेशन साइंस कहाँ से हम सीख सकते हैं, मतलब लाइटिंग को भी इम्पोर्टेंट है ना कि कहाँ से लाइटिंग देनी है, किस तरफ से थ्री वे देनी है या आपने वन वे देनी है हाँ, या आपने एक समझ गया। रिवॉल्विंग देनी है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अम, देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन कौन सा वाला सेटअप अपनाना चाहिए? 3 पॉइंट लाइटिंग अपनानी चाहिए, स्टूडियो लाइटिंग, ऑब्जेक्टिव फिजिकल लाइटिंग? पहले तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे कि आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो। अब मैं ग्लास बना रहा हूँ ना, तो इधर HDRI मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई प्लास्टिक टाइप की चीज़ बना रहा होता, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, जो एक दूसरा टाइप का मटेरियल है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा शाइन नहीं है, ठीक है, ब्लैक प्लास्टिक, लैपटॉप ले लो, ठीक है, कोई इस तरह का प्रोडक्ट जिस होगा। तरह एप्पल की एड्स बनती हैं। एप्पल का ले लो, तो एप्पल में मैं सिर्फ 3 पॉइंट लाइटिंग ही करता, ठीक है। अब ये तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करते हैं। दूसरा, ये जब आप काम करोगे ना प्रैक्टिस, फिर आपको ये खुद ही समझ आ जाएगी। मतलब ये आपको कोई एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता कि इस पे स्पेसिफिकली ये वाली लाइटिंग यूज़ करने, इस पे स्पेसिफिकली ये वाली, ये आपको कोई नहीं एक्सप्लेन करके बता सकता। तो उसका तरीका फिर ये है कि आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको और चीज़ें। अब मैं रिंग लाइटिंग भी यूज़ करता हूँ, मैं रिम लाइट भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब वो अलग किस्में हैं, वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं। अच्छा, मैं ये एक्चुअल लाइट यूज़ ही नहीं करता। मैं प्लेन्स ले लेता हूँ, उनको वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है, और उनको सॉफ्ट बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो जब उनकी इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो ना, तो वो आपके प्रोडक्ट को डिस्टर्ब नहीं करती, और सॉफ्ट सी इंटेंसिटी उसमें बढ़ती है, रोशनी बड़ी सॉफ्ट होती है लाइट। तो मैं तो उस तरह करता हूँ, ठीक है। लेकिन वो थोड़ी सी अभी आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। दूसरा, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइटिंग है और बाय डिफ़ॉल्ट टूल्स हैं, वो भी तो देखने हैं ना। बट कमर्शियली जब क्लाइंट होते हैं वो अपना प्रोडक्ट देते हैं, जिस तरह अगर सपोज एक क्लाइंट ने आपको प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। अब उसके पास उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट भी पड़ा जी है, जी जी। बट हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम ब्लेंडर से उसकी प्रोडक्ट की इस तरह ऐड बनाएं रादर देन हम उसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट की एक ओरिजिनल एटमॉस्फेयर में हाँ लाइटिंग हाँ। के साथ हम उसकी प्रोडक्ट बनाएं, उसमें क्यों where would blender come in as in give it an edge कि ये ओके। ज़्यादा बेहतर तरीका है उसकी ऐड बनाने का। फॉर एग्जांपल, आपका ओरिजिनल जो मॉडल है, फॉर एग्जांपल, वो मुझे वीडियो में इस तरह चाहिए कि जब वो वीडियो में हो, तो उसका बटन प्रेस हो जाए और उससे स्प्रे निकल जाए। ये एक्चुअल में कैसे करेंगे? उसका बटन प्रेस हो जाए और उसमें स्प्रे हाँ, निकले, हाँ एनिमेट ऐसी एनिमेशन वाला, एनिमेशन ही ओके करोगे, ठीक ठीक है। है। अगर एक्चुअल में भी करना है, तो फिर एक्चुअल में आप क्रोमा, ग्रीन स्क्रीन हम उसको बोलते हैं, हम एक ग्रीन कलर का डंडा लेंगे, और कैमरे में वो सिर्फ डंडा नज़र आएगा, और हम उससे प्रेस करेंगे, और फिर हम वीडियो एडिटिंग में या विजुअल इफेक्ट्स में वो डंडा गायब करेंगे, या ग्रीन या ब्लैक कलर का डंडा होता है छोटा सा, जो कमर्शियल्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो फिर हम वो वाले तरीके कर सकते हैं। अब देखो, बाज़ औक़ात आपको, आपके पास अगर रियल प्रोडक्ट है ना, उसकी प्रेजेंटेशन आप नहीं बना पाते रियल में, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन एक पैकिफाई था, कि कौन सा था, पैकिफाई एक वेबसाइट था या जी जी AI का टूल था, उसमें आप सिंपल इमेज अपने प्रोडक्ट का, इसके बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ हटा के उसको दो, वो आपके लिए प्यारा सा उसके इर्द गिर्द फ्लावर से बना लेता है, और वो सारे बड़ी प्यारी तरीके से प्रेजेंटेशन दे देता है, ठीक है। अब एक्चुअल में आपको वो सारे फ्लावर्स ढूंढने हैं, वो पूरा प्रोडक्शन का खर्चा है, इक्विपमेंट का खर्चा है। तो एनिमेशन आपका ऑलमोस्ट 70% खर्चा कम कर देता है, ठीक है। रियल में अगर आपको ये मॉडल ऐसी ही लाइटिंग में चाहिए, तो इसके लिए आपको बड़ा खर्चा करना पड़ना है। एक तो आपने कैमरा बड़ा महंगा लेकर आना है, जिसका एक एक शिफ्ट पता नहीं कितने कितने हज़ार का होगा, ठीक है। वो जो बेकार से कैमरे होते हैं आजकल, उनका 3,000 8 घंटों का शिफ्ट होता है। तो इसके लिए तो आप मामूली कैमरा ला नहीं सकते, क्योंकि प्रोडक्ट कर रहे हो। फिर इसके लिए इस तरह की लाइटिंग, वो सारी सॉफ्ट लाइटिंग, वो पूरा स्टूडियो एनवायरनमेंट, वो सब कुछ करना है, तो आई थिंक वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये बहुत इजी तरीके से मैनेज हो क्योंकि जाता जितने भी ये पाकिस्तान में जैसा रेस्टोरेंट्स वगैरह व फूड पांडा पे जाते हैं तो बड़ी अच्छी फोटोग्राफी हुई है। होती है, एग्जैक्टली और वो मोस्ट ऑफ देम आजकल वो एवरीथिंग इज वेरी
नीश बन गया ना कि फूड फोटोग्राफी। एग्जैक्टली वो देखो वो फोटोग्राफी करते किस कैमरे से हैं कि कितने एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो वो फोटोग्राफी उसकी करते हैं। फिजिक्स, अब इस चीज की फिजिक्स, आई एम सॉरी ऑफ मैं ड्रैग कोर्स कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स। फिजिक्स इसकी और उसकी फिजिक्स अब मैच करने में ओरिजिनल प्रोडक्ट की आ, वो कितने परसेंट को मैच कर जाती है? अगर आप वीरे यूज करते हो ना, वीरे जिस तरह हम साइकिल्स यूज कर रहे हैं रेंडरिंग के लिए, इस तरह वीरे एक प्लगइन है जिसमें हॉलीवुड भी काम कर रहा है, आपकी पूरी दुनिया काम कर रही है। अगर आप वीरे यूज करते हो तो फिर आप उससे जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है ना उससे भी अच्छी क्वालिटी ला सकते वो हो। वो प्लगइन इसमें ही डेप्थनेस ब्लेंडर में ही लगता है? वो ब्लेंडर में भी यूज कर सकते हो, वो किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते वी रे। हो वीरे। लेकिन उसके लिए कंप्यूटर बड़ा तगड़ा चाहिए होता है और वो टाइम टेकन बहुत है। आपकी जितनी भी मूवीज होती है ना, मूवीज में जो स्पेशल इफेक्ट जिसमें 3D इन्वॉल्व हो, उन सब में वीरे ही यूज होता है। एक वीरे का वीडियो देख लो, आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। रिसेंटली अभी पाकिस्तान में कुछ हुआ है उसके ऊपर? वीरे वीरे पिछले 16 साल से तो मैं यूज कर रहा हूँ। मतलब कुछ ये जो आपने हमें चीजें दिखाई थी हाँ उसमें हाँ, आपने काफी यूज किया होगा। मैंने काफ़ी यूज़ किया है। मैंने मोशन ग्राफिक्स में यूज़ किया है, मैंने आर्किटेक्चर में यूज़ किया है। पाकिस्तान में ज़्यादातर आर्किटेक्चर में लोग यूज़ करते हैं सही। क्योंकि आर्किटेक्चर में पूरी दुनिया को लाइट, आपने पूरा टाउन बनाया है ना, उसको लाइट करना है। तो आप एक एक कमरे में जाएंगे और लाइट लगाएंगे तो पागल हो जाएंगे। तो वीरे आपको स्काई एंड सन दे देते हैं, इसमें भी है बिल्टन इनका अपना, लेकिन वीरे का आप देखोगे वो आपको फील ही नहीं, वो डेप्थनेस आपको नज़र आती है उसमें। आपने दीवार बनाई है ना, तो दीवार में वो जो हम नॉर्मली जब दीवार को देखते हैं ना तो हमें वो सख्ती सी फील होती है कि ये दीवार बड़ा सख्त है। उस वाले रेंडर में ये कमाल है कि अगर आप उसके थ्रू रेंडर करोगे ना तो उसमें आपको फील होगा कि ये सॉलिड दीवार है। ये उसकी क्वालिटी है। तो वैसे तो प्रोफेशनली वो यूज होता है। अच्छा, जब लिक्विड आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इस टाइप के कमर्शियल्स होते हैं ना, तो अगेन अगर आप कराची साइड पे चले जाओ तो बड़ी बड़ी स्टूडियोज है इवन लाहौर में, लेकिन वो एक एक शिफ्ट के आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं। ठीक है, वो फिर रियल शूट करते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी है और वो चॉकलेट में गिर रही है, तो वो एनिमेशन बनाना मुश्किल है क्योंकि लिक्विड है। ठीक है, आइसक्रीम वाला आ गया। ओके, वो एनिमेशन बनाना मुश्किल है क्योंकि वो लिक्विड एनिमेशन बनाना और रेंडर करना ना वो आपको पागल कर देगा। तो उससे बेहतर है कि आप रियल शूट करो। तो रियल में वो क्या करते हैं, चॉकलेट का वो रखते हैं और उसमें वो क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी जो है वो इस तरह छोड़ते हैं और वो उसमें गिरते हैं। अब वो उसको जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो कैमरा आपके पास हाई स्पीड कैमरा होना चाहिए जिसमें आई थिंक हम 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे काम कर रहे हैं ना। वो उसमें जो सबसे फास्ट कैमरा मैंने लास्ट टाइम देखा था वो 60,000 पर फ्रेम्स रिकॉर्ड कर रहा था। मतलब हेलीकॉप्टर उड़ा है ना, हेलीकॉप्टर वो तेज चल रहा था, लेकिन जब उस कैमरे ने रिकॉर्ड किया और वो वीडियो हमने देखी ना तो पर ऐसे खड़े थे और ऐसे उड़ा है, वो इतना स्पीड से वो रिकॉर्ड कर रहा था। वो फिर हम स्लो मोशन कर देते हैं। जब भी आपने कोई चीज़ आपको लगता है कि मैंने आगे स्लो मोशन में करना है ये वाला पोर्शन, तो वो वाला पोर्शन हमेशा ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड करें। आप चाहे मोबाइल पे करें, कैमरा पे करें, चाहे 3D एनिमेशन हो। जैसे ये बॉटल है ना, ये ऐसे घूम रही है और मैं चाहता हूँ कि बीच में ये थोड़ा सा स्पीडी हो और फिर थोड़ा सा स्लो हो और फिर नॉर्मल आ जाए। तो अगर इस तरह की एनिमेशन लेनी है तो फिर आपको इसको मेरे हिसाब से कम 90 फ्रेम्स पर सेकंड पे या 100 फ्रेम्स पर सेकंड, हम 25 यूज़ कर रहे हैं ना, फिर हमें 100 फ्रेम्स पर सेकंड करें, उसमें रेंडर करेंगे। फिर वो स्ट्रेच करेंगे ना तो जो जर्क नहीं होगा, सॉफ्टली हो। ठीक है, इसकी पीछे ये कहानी है। तो समटाइम्स आपको VFX हेल्प देता है, समटाइम्स आपको रियल शूट हेल्प देता है। अगेन डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अब लाहौर वाले क्या करते हैं, मतलब मैं पाकिस्तानियों की एग्जांपल दूं, इस मॉडल के 5,000 से आपसे आपको कोई ज़्यादा देता ही नहीं है। मेहनत आप लोगों ने देख ली, 2-3 दिन की मेहनत थी हमारी। पाकिस्तानी हम 5,000 10,000 से बढ़ ही नहीं रहे। मतलब ये चीज़ किसी को कुछ दिखती ही नहीं है क्योंकि वो वैल्यू नहीं है। अब यही चीज़ आप जाओ USA में, UK में, इवन मिडल ईस्ट में, आप ये प्रोडक्ट बनाकर देखो, देखोगे आप लाखों में लेते हो कि नहीं। इधर कोई देते ही नहीं है, समझ नहीं है ना। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? किसी ने मैसेज तो किया था।
पढ़ना पड़ेगा। गूगल सर ब्लेंडर से हम चीज़ों को मूवमेंट में ले सकते हैं या हमने स्नोमैन में एनिमेशन की थी ना थोड़ी बहुत, इसमें भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, कल क्या दिन है? थर्सडे है ना, कल ये वैसे भी कंप्लीट होगा, कल हम इसमें एनिमेशन भी देंगे और फिर अगला सा असाइनमेंट भी देंगे। ठीक है, एनिमेशन ओके, लास्ट टाइम स्नोमैन में किया था, बिल्कुल यस, बट वी आर मूविंग कैमरा ओके, बट वी आर आल्सो मूव ऑब्जेक्ट आंसर ओके। हैदर हम इस तरह कर सकते हैं ना कि हम कैमरा को जिस तरह एनिमेट कर रहे थे हम सेम तरीके से ऑब्जेक्ट्स को भी करते हैं। कल वाली क्लास एनिमेशन की है तो कल आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? इसको तो मैं